बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मिस्र के जंगल में एक शहजादा चंद बकरियां चराता और उनसे हासिल होने वाले दूध और जंगल के फलों पर गुजारा करता। वो था तो शहजादा, मगर ना तो उसमें शाहों वाला गुरूर था और ना ही वो जाहो जलाल। वो आम इंसानों की तरह जिंदगी बसर करता, रूखी सूखी खाता, बेशतर वक्त अपनी रियाया की खिदमत और खुदा की याद में बसर करता। उसकी नेक चलनी का पूरी रियासत में चर्चा था। उसे ये खसूसियात अपने रहमदिल बाप से विरासत में मिली थीं। एक दिन शहजादा मामूल के मुताबिक रियाया के मसाइल सुनने के बाद जंगल में दुनिया से बेनियाज खुदा की याद में महव था कि उसने देखा कि एक गरीब लकड़हारा अपने गधे को साथ लिए हुए लकड़ियां काट रहा है और उससे बातें भी किए जा रहा है। हालांकि उसे मालूम था कि ना तो गधा उसकी ज़ुबान सुन रहा है और ना ही समझ रहा है, और उसके बाद वो ज़ारो कतार रोने लगा। शहज़ादा ये देखकर बहुत हैरान हुआ कि लकड़हारा रोज़ाना लकड़ियाँ काटता, गधे से चंद बातें करता और फिर फूट फूट कर रोने लगता। चंद रोज़ यही मामला रहा, जब रहमदिल शहज़ादे से उसका रोना देखा ना गया और वो ये गुत्थी सुलझाने में नाकाम रहा तो बिलाखिर दरख्त की ओट से बाहर आ गया और लकड़हारे से पूछा, ऐ लकड़हारे, तेरे इस तरह बिलक बिलक कर रोने की वजह क्या है? गरीब बूढ़ा हमदर्द इंसान को सामने पाकर और शिद्दत से रोने लगा और सिसकियों के साथ अपनी बदबख्ती की कहानी सुनाने लगा। कहने लगा, मेरा एक बेटा था जिसे खुदा ने बेतहाशा दौलत से नवाजा था। हर तरह का ऐश उसे मुयस्सर था, मगर उसकी दौलत का गुरूर उस पर इस कदर हावी हो चुका था कि उसे अपनी दौलत के सिवा कुछ दिखाई ना देता था। अपने गरीब रिश्तेदारों को धक्के देता, उन्हें जलील और रुस्वा करता। फिर उसकी बर्बादी का दिन आ गया और मेरी दूर की एक रिश्तेदार दूसरे शहर से मेरे घर सवाली बनकर आई। ये सोच कर के मुश्किल में अपने ही काम आते हैं। वो बहुत गरीब थी, उसकी बेटी की शादी करीब थी, मगर कोई इंतज़ाम ना हो पाया था। उसे कुछ रकम की ज़रूरत थी। वो अल्लाह की नेक बंदी थी, मगर मेरा बेटा दौलत के नशे में अंधा हो चुका था। उस औरत को धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दिया। यही वो वक्त था जब हमारी बर्बादी शुरू हुई। उसी रात सुर्ख आंधी चली, बिजली कड़की और तेज़ बारिश हुई। मैं और मेरा बेटा अपने नरम बिस्तर पर मीठी नींद सो रहे थे और वो औरत पूरी रात हमारे दरवाजे से लगी रोती रही। शदीद तूफ़ान और घर के घने अंधेरे में दूसरे शहर वापस जाना उसके लिए मुमकिन न था, और वो ज़ईफ़ औरत पूरी रात उस तूफ़ान का मुकाबला करती रही और मेरे बेटे को रहम ना आया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मुझ पर क़यामत टूट पड़ी। मेरा बेटा गधे की सूरत इख्तियार कर चुका था। घर का सारा सामान आसमानी बिजली गिरने से जलकर खाक हो चुका था। सब कुछ बर्बाद हो गया। इस सब में मेरा कसूर ये था कि मैंने अपने बेटे को गुरूर व तकब्बुर करने से ना रोका, और अब ये आलम है कि मैं जंगल से लकड़ियाँ काटता हूँ और अपने ही बेटे पर लाद कर बेचने ले जाता हूँ, और इसी से हम बाप बेटे का गुजारा चलता है। ये सुनकर शहजादे की आंखें नम हो गईं और वो लकड़हारे से मुखातिब हुआ। कहने लगा, ऐ ज़ईफ़ इंसान, तूने बहुत जुल्म किया। बेशक बुराई पर खामोश रहना और उसे ना रोकना उसका साथ देने के मुतरादिफ है। तूने अपने बेटे को बुराई से ना रोका, मुझे तेरी हालत पर अफसोस है। लकड़हारा कहने लगा कि अब मैं अपनी उस गरीब रिश्तेदार की तलाश में मारा मारा फिरता हूँ। उसकी तलाश मुझे रुलाती है। शायद वो मेरी मदद कर सके, वो मुझे मिल जाए, मैं उससे माफ़ी मांगूं, शायद मेरे गुनाहों का अजाला हो सके, मगर अफसोस वो मुझे कहीं नहीं मिलती। ये कहकर लकड़हारा फिर रोने लगा। शहजादे ने उसके आंसू पूंछते हुए कहा, तू अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह से मांग, वो बड़ा रहीम है। अगर उसने तुझे माफ़ कर दिया तो वो तुझे उस औरत तक पहुँचाने का कोई ना कोई सबब ज़रूर बना देगा। वो बहुत मेहरबान है, अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता। बूढ़ा लकड़हारा उसी वक्त सजदे में घिरकर बिलक बिलक कर रोने लगा, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने लगा। अचानक दूर से किसी घोड़े की टापों की आवाज़ सुनाई देने लगी। एक खूबसूरत शहजादी सफ़ेद रंग के हुसीन घोड़े पर सवार थी। करीब आकर शहजादे से मुखातिब हुई,
کہنے لگی اے شہزادے آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ شہزادے نے بوڑھے کی رام کہانی شہزادی کو سنا دی۔ شہزادی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ وہ گھوڑے سے نیچے اتری اور لکڑہارے سے کہنے لگی میں ہی وہ لڑکی ہوں جس کی ماں تیرے در پر سوالی بن کر آئی تھی، مگر اے بدبخت تیرے مغرور بیٹے نے اس نیک عورت کی زندگی ہی چھین لی۔ ساری رات تیرے دروازے پر تیز بارش میں طوفان کا مقابلہ کرتی رہی کہ شاید تجھے رحم آ جائے۔ بالآخر تیز بارش کی ٹھنڈی بوندوں کو وہ بوڑھی جان برداشت نہ کر سکی اور وہ دنیا سے چلی گئی۔ جب صبح ہوئی تو رحم دل بادشاہ معمول کے گشت پر تھا، اس کا وہاں سے گزر ہوا۔ وہ میری ماں کو جب گھر لایا تو ماں کی لاش دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اب میرا سہارا کوئی نہ تھا۔ بادشاہ یہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہوا۔ بالآخر اس نے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ کچھ عرصہ میں اس بادشاہ کے محل میں رہی۔ بالآخر اس نے مجھے ایک نیک لڑکی پا کر اپنے بیٹے سے میری شادی کرا دی۔ شاید یہ میری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ تھا جس نے میری خاطر اپنی جان قربان کر دی، اور اس رب نے مجھ غریب کو فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دیا اور اس نیک شہزادے سے میری شادی کرا دی جو اس وقت تیرے سامنے کھڑا ہے، اور تجھے تیرے مغرور بیٹے کے کرموں نے عرش سے فرش پر گرا دیا۔ خدا کی قدرت دیکھ کر لکڑہارا شرمندگی سے زمین میں گھڑتا جا رہا تھا اور رو رو کر شہزادی سے معافی مانگنے لگا۔ شہزادی بہت رحم دل تھی۔ لکڑہارے کے آنسوؤں سے اس کا دل بھر آیا اور اس نے اسے معاف کر دیا۔ خدا کی قدرت، لڑکا اس لمحے اپنے اصل روپ میں واپس آ گیا اور خدا کے حضور سجدے میں گر گیا اور شہزادی سے بھی معافی مانگنے لگا۔ شہزادی نے بھی اسے معاف کر دیا۔ بالآخر دونوں باپ بیٹا اپنی جھونپڑی کی طرف روانہ ہوئے۔